सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो। सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का। वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। मानव जीवन कर्म प्रधान है। कर्मों की गठरी हमारे साथ लगी रहती है, बस तन परिवर्तन होता है कर्म भूमि पर। हम कर्म भूमि पर जैसे कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो आज हम इसी विषय पर आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। देविक महाशक्ति को नमन करते हुए अपने परम माता पिता को और अपने गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को नमन करते हुए, दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर दो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सगुण परमात्मा परब्रह्म स्वरूप बन जाए, निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म स्वरूप बन जाए और कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग
और सतलोक बन जाए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े। प्रभु वो ज्ञान प्रदान करो। इसी भावना के साथ बंधुओं, हमारा आज का विषय है कल की ज्ञान सागर का। ईश्वर एक है। इस विषय पर विशेष चिंतन करने की जरूरत है संपूर्ण मानव जगत के लोगों को। अगर अपनी कर्म भूमि पर अपने स्वयं के, अपने विश्व मानव परिवार के अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है तो आज के इस विषय पर चिंतन जरूर करना। ईश्वर एक है और कर्म भूमि पर हम सभी मनुष्य, सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा, देविक महाशक्ति, हमारे परम माता पिता परमात्मा, सगुण पर ब्रह्म की संतान है। कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। कर्म भूमि पर मानव साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का रूप है और कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रदान है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। हमारे प्रभु, हमारे परम गुरुवर, सृष्टि के सभी देवी देवताओं को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को निरंतर आत्मकल्याण का ज्ञान देते आए हैं। ईश्वर संपूर्ण मानव जगत को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है। प्रभु हमारे परम गुरुवर संपूर्ण मानव जगत को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते, क्योंकि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर मानव मात्र का मानव जीवन कर्म प्रदान है। मानव सब कुछ हासिल कर सकता है अपने कर्मों से। हमारा ईश्वर एक है। हम सब कर्म भूमि पर एक सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की, परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म की संतान है, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा, आदम ईव और मनु समृद्धि के नाम से जानते हैं। हम एक धरती के वासी हैं, एक प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। हम सभी मनुष्यों का कर्म भूमि पर एक धर्म है, सत्कर्म और सेवा रूपी, कि हम सदैव सत्कर्मी बनकर अपना जीवन यापन करें और यथाशक्ति सृष्टि के अन्य जीवों को भी जीने में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि प्रभु ने हमें मानव योनि में जन्म दिया है, हमें सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है। तो हमें कर्म भूमि पर जीव मात्र पर दया करना चाहिए, जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए और यथाशक्ति सृष्टि के सभी जीवों की, असहाय जीवों की सेवा करते रहना चाहिए। यह है हमारा धर्म। लेकिन आज मानव धर्म की सत्य परिभाषा विलुप्त हो गई है। संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, सभी कर्म योगियों को दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा को, दिव्य महाशक्ति अपने परम गुरुवर को पूजने की जरूरत नहीं है। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है। हमें उनके समान बनने की जरूरत है। जिस प्रकार कर्म भूमि पर मानव मात्र को अपने माता पिता तुल्य बनना चाहिए,
तभी उनका मानव जीवन सार्थक हो सकता है। उसी प्रकार हम भी अपने दिव्य माता पिता स्वरूप बन जाएं तो इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बस जीना मानव सीख ले, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर ले। विश्व में शांति हथियारों से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से आ सकती है। आज संपूर्ण मानव जगत के लोग विकसित और विकासशील जो देश बने हुए हैं, मानव जगत के कुछ शक्तिशाली लोगों ने कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं डालकर हमारी कर्म भूमि को नरक तुल्य बना दिया है। और इसी के कारण हमारी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं के कारण आज पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। पता नहीं कब महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। हम देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं हमारे आंखों के सामने आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, विश्व युद्ध की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। कुछ समय पहले हमने कोरोना जैसी महामारी को देखा है, पता नहीं कब उससे बढ़कर बड़ी महामारी हमारे ऊपर आ जाए। बता दूं, मैं आपको पहले भी बताया है कि ये जो 2, 4, 5 साल का समय है वो फैसले की घड़ी का समय है, करो या मरो। कुरान में भी बताया फैसले की घड़ी का मतलब कि फैसले की घड़ी मानव मनुष्य रूपी जीवात्मा निरंतर कर्म करता रहता है तो कलयुग के अंत में जब युग परिवर्तन की संधि वेला आती है उस समय में सबके कर्मों का हिसाब किताब होता है और उसी हिसाब से मनुष्य जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा उनको जीवन प्रदान किया जाता है। लेकिन कोई कोई मनुष्य अत्यधिक तामसिक प्रवृत्ति के बनकर, अधर्मी बनकर निरंतर पाप करते रहते हैं तो ऐसे कर्म योगियों का हश्र बहुत बुरा होता है। वो प्रकृति और परमात्मा के गुनहगार बन जाते हैं और अकाल मौत उन्हें मरना होता है। यहां एक बात आपको और बता दूं कि जब भी कोई मनुष्य रूपी जीवात्मा, यह मैं अंतः प्रेरणा से बता रहा हूं, है ना, विशेष ध्यान रखने की बात है, आपको अन्य किसी धर्म ग्रंथों में इस तरह की बातें मिलना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो मैं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपने विश्व मानव परिवार को ज्ञान प्रदान करने का कार्य कर रहा हूं वो सिर्फ मेरी अंतः प्रेरणा से है। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूं, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं। एक ऐसा योग संयोग और निमित्त बना तो प्रभु ने मुझे इस आध्यात्मिक कार्य के लिए चुना है, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं घटी और मैं जब मौत के मुंह में था तो प्रभु के आशीर्वाद से पुनः अपने कदमों पे खड़ा हुआ और उसके बाद मेरे हृदय में ईश्वरीय ज्ञान का प्राकट्य हुआ और वही ज्ञान में अपने विश्व मानव परिवार के बीच बांटने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति महलों में और सुख सुविधाओं में नहीं होती है, तकलीफों में और दुख दर्द में होती है। और ऐसे ही आपके कल के साधक को जीवन की अर्ध शताब्दी तक भयंकर दुख दर्द मिले अपने कर्मों के अनुसार, और जब जीवन की अर्ध शताब्दी में हम मृत्यु से यहाँ पे थे तो एक महान संत का आशीर्वाद मिलकर हम पर प्रभु कृपा बरसी और हमें नवीन जीवन मिल गया। और ये नवीन जीवन मिलने के बाद में हमें संत ने आशीर्वाद प्रदान किया कि भक्त आप अहिंसा धर्म का प्रचार करो और प्रभु ने जो नया जीवन आपको दिया है वो मानव जगत के कल्याण के लिए समर्पित कर दो और अपना भी आप अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक बनाओ। तो जब हम मौत के नज़ारे और कर्मों का फल और ये सब चीज़ें देखी तो आध्यात्मिक पथ पर चल पड़े और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हम प्रभु कल्कि के साधक बने, निरंतर साधना करते रहे और उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान की हमें प्राप्ति होने लगी। और वही ज्ञान हम आपको दे रहे हैं कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है,
ईश्वर मानव जगत के लोगों को एक तिल के बराबर कुछ भी नहीं दे सकता है और न ही ले सकता है। जैसे मानव कर्म करता है ना, वैसा फल पाता है। यह अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार एक व्यवस्था बनी हुई है। उसे स्वचालित व्यवस्था कह सकते हो, जो नवग्रहों पर आधारित है। आपके कर्मों का हिसाब किताब कोई देवी देवता या कोई ईश्वर नहीं रखता है। भगवान के पास आपके कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं है। आपके कर्मों का हिसाब किताब नवग्रहों के पास होता है। यह मंत्रिमंडल है सृष्टि का, तो आपके पिछले जन्म का सारा हिसाब किताब आपको बता देगा। और आप जो जन्म ले चुके होते हैं, तो यह जीवन आपका कैसा होगा, यह सिर्फ ज्योतिष ही बता सकती है, और कोई नहीं बता सकता है कि कब क्या घटना हो सकती है, कब आपके ग्रह कैसे होंगे, कौन सा ग्रह आपके साथ क्या चाल चलेगा। तो ये चीजें बड़ी समझने की चीजें हैं अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार। ईश्वर एक है, आप हम सभी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से अवगत हैं कि एक ही ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में परम गुरुवर है, ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति का दाता है, अजन्मा निष्कलंक निराकार है, वही उसी से प्रकट हुई महामाया सगुण परब्रह्म एक होकर भी सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किया हुआ है। एक होकर भी जीव एक है, ईश्वर एक है, आत्मा एक है। इस बात को नोट कर लेना। एक धर्म, एक धरती, एक हम सबका परमात्मा, भिन्न भिन्न है रूप हमारे, भिन्न भिन्न है रूप हमारे, एक हम सब की आत्मा। हम जीवात्मा स्वरूप में सभी मनुष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आत्म स्वरूपता में हम सभी एक समान है। मानव मात्र के हृदय में आत्मस्वरूप कर्मयोगी के हृदय में हमेशा दया, प्रेम और सत्कर्म के भाव जागृत होते हैं। जो मानव आत्मस्वरूप बन जाता है, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में आत्मस्वरूपता में अपना जीवन यापन करता है, उसे परमात्मा की शरण इसी कर्म भूमि पर मिल जाती है। उसे उसके जीवन में एक तिल के बराबर भी कोई त्रासदियां नहीं आती। क्यों? कि जब कोई कर्मयोगी पाप कर्म कर ही नहीं रहा है, तो फिर त्रासदियां क्यों? सजा किस बात की? सजा हमें न ईश्वर दे रहा है, न देवी मां शक्ति दे रही है, न दिव्य मां शक्ति दे रही है। सजा हमें कौन दे रहा है? हमारे अपने कर्म। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। आप जैसे चाहे कर्म कर लो, जितना चाहे इतना खून खराबा कर लो, जितना चाहे इतना जीवों को सता लो, निश्चित तौर पर आपको भी उसी दौर से गुजरना होगा। क्यों? कि आपने अपने भाग्य में त्रासदियां लिख दी है। कैसे लिखी है? सृष्टि के असहाय जीवों को त्रासदियां देकर आपने अपने भाग्य में त्रासदियां लिख ली। कैसे लिख ली? कि मानव जीवन कर्म प्रधान है, मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। अपने कर्मों से मानव अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखता है। तो आज के विषय के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि ईश्वर एक है, उसी के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं, निर्गुण व सगुण। मानव के भीतर निर्गुण ईश्वर आत्म स्वरूपता में आत्मा में विद्यमान है, जो कर्म करने का ज्ञान देता है, और सगुण दैविक महाशक्ति जीवात्मा स्वरूप में इस तन को धारण किए हुए हैं। बस हम अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं और ये मायावी रूप प्रकृति के पंच तत्वों से बना ये नश्वर तन
हम इसे अपना स्वरूप मान लेते हैं और जीवन भर इस नश्वर तन के लिए कर्म करते हैं। बाबा ये नश्वर तन जो है ना, इस कर्म भूमि पर एक रथ के समान है। ये साधन है मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए। जो मनुष्य रूपी जीवात्मा इसमें अवतरित होकर इस साधन का उपयोग करता है। कर्म ये शरीर नहीं कर रहा है, शरीर तो इंद्रियों को धारण किए हुए है। ये साधन है। कर्म करने वाला भीतर बैठा हुआ है, कर्म करने का ज्ञान देने वाला भी भीतर बैठा हुआ है। लेकिन हम उस ज्ञान देने वाले की सुनते नहीं है। वो हमें हमेशा बुरे कार्यों से रोकने के प्रयास में हमें इशारे करते रहते हैं। जब हम कोई बुरा काम करने जाते हैं तो हमारे भीतर से हमें अंतःप्रेरणा मिलेगी कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारा जीवात्मा स्वरूप बोलेगा जान दो, जो भी होना जो हो जाएगा, मैं तो करूंगा। तर्क वितर्क चलता है अच्छे बुरे का, उसके लिए बुद्धि है। तो बुद्धि से हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें अच्छे कार्य करना चाहिए या बुरे, हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए या असत्य मार्ग पर। क्यों कि कर्म भूमि पर जब तक मनुष्य रूपी जीवात्मा असत्य का संपूर्णतया त्याग नहीं कर ले, तब तक इस कर्म भूमि पर उस मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। मुक्ति इस कर्म भूमि पर उसे मिलती है जो इस नश्वर तन से मुक्त हो गया, नश्वर तन रूपी मैं से मुक्त हो गया। आप मैं से मुक्त हो जाओ। आप संपूर्ण मानव जगत के लोग जब मैं से मुक्त हो जाओगे तो फिर जन्म किसका हुआ, किसका क्या घर परिवार है, किसकी क्या धन दौलत है, किसका संसार है और किसको क्या चाहिए। क्या कि या तो मैं है ही नहीं, सबके सब आत्मस्वरूप है। तो ये जब संपूर्ण मानव जगत के लोग विराट आत्मस्वरूप बन जाते हैं, देह भाव को त्याग देते हैं, तो कर्म भूमि पर कलयुग सतयुग में परिणित हो जाता है और कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाता है। और सतयुगी दुनिया में इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, मानव को लंबी उम्र प्राप्त होती है, निरोगी काया प्राप्त होती है। तो जन्म मरण मिट गया ना, और महामाया से भी मुक्त हो गए। क्यों कि मानव मात्र विराट आत्मस्वरूप बन गया। तो जब तक हम आत्मस्वरूप नहीं बन जाए तब तक महामाया हमें सताती रहेगी, तब तक हम महामाया में कैद होकर इस कर्म भूमि पर त्रासदियां भुगतते रहेंगे। बंधुओं, हम आपको बताया ना कि हम एक वायुमंडल में श्वास लेते हैं, एक प्रकृति का दिया खाते पीते हैं, और जब हम बीमार हो गए तो किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां हम किसी डॉक्टर की जात पात नहीं पूछते। अगर हमें कोई खून चढ़ाया जा रहा है तो वो खून किसका है वो भी हम जानने का प्रयास नहीं करते। तो भला ये निजी जीवन में एक महान कार्य यानी धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद क्यों? और यही इसी जाति संप्रदायवाद के कारण कर्म भूमि पर आज तक हमेशा मानव जाति का नामो निशान मिटते आया है बार बार। यहां एक बार फिर आप सबको याद दिला दूं कि हमारी इस कर्म भूमि को, इस धरती को बनकर तो अरबों वर्ष हो गया, ज्ञान विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, और वर्तमान मानव जाति का भी जन्म होकर कर्म भूमि पर लाखों वर्ष बीत गए। और हमारा कैलेंडर, मानव जगत का कैलेंडर आज भी मात्र 2025 वर्ष की गणना कर रहा है। और फिर से हम सब मर मिटने के लिए तैयार हैं। महाविनाश हमारे सामने विकराल रूप धारण किए हुए खड़ा है। पता नहीं एक बार फिर से कब संपूर्ण मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। क्यों कि मुझे अंतःप्रेरणा से भी ज्ञात हुआ है और कुछ भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी सुनने में आ रही है कि इस वर्ष 2025 की नवरात्रि से लगाकर 2026 की नवरात्रि तक
काफी कुछ हो सकता है कर्म भूमि पर। ऐसे अजूबे हो सकते हैं जिसके बारे में मानव सोच भी नहीं सकता। तो अगर अकाल मौत से बचना चाहते हो, परमात्मा ने किसी को भी बेमौत मारने के लिए, त्रासदियां देने के लिए कर्म भूमि पर अवतरित नहीं किया है। वो एक बार आपको फिर से बचाना चाहता है, आपके सारे गुनाहों को माफ करना चाहता है। उसी के लिए कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे निर्गुण परम ब्रह्म परम गुरुवर संपूर्ण मानव जगत को एक बार फिर से कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस बार में स्पेशल ज्ञान है, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि जीवन का रहस्यमय ज्ञान। उस ज्ञान से मानव मात्र कर्म भूमि पर ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान सके, अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान सके और स्वयं के सत्य स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जान सके। उस ज्ञान की वर्षा कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हो रही है। संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को कल की ज्ञान सागर के अनुसार ज्ञान को ग्रहण करके कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। भला मरकर स्वर्ग किसने देखा और कर्मों से बचकर कहां जाओगे। कहा है ना कल की ज्ञान सागर में, मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे। धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा। अपने कर्मों से बच के कहां जाओगे, अपने कर्मों से बच के कहां जाओगे। सृष्टि के जीवों से, मानव से आप ताकतवर होकर अपने आप को एक बार बचा लो, कोई बात नहीं। वकीलों के माध्यम से आप झूठ को सत्य कर दो, सत्य को झूठ कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसके दरबार में आप जाओगे तो वहां आपकी एक भी नहीं चल सकती। वो स्वचालित कंप्यूटर है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मफल का अटल सिद्धांत है। तो फिर ऐसे कर्म करने क्यों जिससे हमें इस कर्म भूमि पर सुख शांति नहीं मिलकर त्रासदियां मिले। सुख शांति को प्राप्त करना, स्वर्ग सुख को प्राप्त करना, मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त करना मानव के हाथ में है। ईश्वर प्रदान नहीं कर सकता यह चीजें। क्यों? कि मानव का जीवन कर्म प्रदान है। तो बंधुओं, इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे कि इंपॉर्टेंट बात आज की जो है वो मैं बता देता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण सृष्टि में जीव एक ही है। जीव 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 एक ही है, आत्मा एक ही है। आत्मा एक है, जीव भी एक ही है और ईश्वर हमारा एक ही है। निर्गुण परम ब्रह्म, सगुण उनका स्वरूप है, लेकिन वो भी एक है। एक ईश्वर, एक आत्मा और एक जीव, और जीव से बना जीवात्मा। जीव और आत्मा का संयोग, उसे बोला गया सगुण परब्रह्म, जो सत असत है। आत्मा परम सत्य है और जीवात्मा सत असत है, देवलोक में विराजमान है। और हम सत असत जीवात्मा की संतान है और हमें कर्म भूमि पर सत असत से पुनः परम सत्य बनना है। जब हम कर्म भूमि पर परम सत्यवादी बनकर निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो मानव मात्र इस कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान कहता है कि एक दिव्य महाशक्ति से उसी का मायावी सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ है और ये
मायावी दुनिया का सृजन हुआ है। किससे? सगुण परब्रह्म से। मन की इच्छा शक्ति ने, समझना बात को, सृष्टि सृजन का जो मुझे अंतः प्रेरणा मिली प्रभु से, वही लाइनें सुना रहा हूं, ये किसी साहित्य की कोई लाइनें नहीं है। कि मन की इच्छा शक्ति ने एक निर्गुण निराकार को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी सत से सत असत बना दिया। सत असत के इस रहस्यमय खेल में, समझना बात को, कि सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद से हो गए जुदा, दूसरा कोई नहीं है। महामाया जो प्रकट हुई है वो उन्हीं से प्रकट हुई है, उन्हीं का स्वरूप है, सगुण स्वरूप। खुद से हो गए जुदा। सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए, सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। बंधुओं, इस अद्भुत रहस्य को, रहस्यमय सृष्टि सृजन को जान लो। प्रभु ने आपको सब कुछ बता दिया है कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक को अहम द्वितीयो नास्ति। चिंतन कर लो, इस बात पर मनन कर लो और मानव से महामानव बन जाओ। इस कर्म भूमि पर आपका अपना और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना लो। मैं अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार अपने विश्व मानव परिवार को अपने अंतः प्रेरणा से इस बात को बता देना चाहता हूं कि बीज एक है। बीज जीवात्मा रूपी या जीव रूपी अपन कहते हैं ना, एक बीज है, वो है सगुण परब्रह्म। उसी सगुण परब्रह्म ने सुंदर सृष्टि का सृजन करने के लिए, सृष्टि का विस्तार करने के लिए, सृष्टि का सृजन और विस्तार करने के लिए एक होकर भी अनेक रूप धारण किए हुए हैं। जिस तरह से हम बीज को देखते हैं, गेहूं का एक कण लो और उसको जमीन में हमने डाल दिया तो वो कितने गेहूं को लेके पौधा खड़ा होता है। एक मक्कई का बीज है, हमने जमीन में डाला, वो मक्की के कितने कणों को लेकर खड़ा होता है। और उस कणों से कण असंख्य कण बन जाते हैं। एक आम की गुठली, एक बीज है, उसको हमने जमीन में डाल दिया, उससे जो पेड़ बनता है और उस पर जो फल लगते हैं, तो गुठली तो एक थी लेकिन असंख्य आम लग गए। आज हमारी कर्म भूमि पर कितने आम के पेड़ हैं, कितने आम लगते हैं, कितने अनाज पैदा हो रहे हैं, कितना हम लोग खा पी रहे हैं, कितने तरह की साग सब्जियां। ये चीजें क्या है? ये सब मायावी सृष्टि का मायावी रूप है कि एक से अनेक बन गए। उन चीजों को समझने के लिए हम इस उदाहरण को काम में ले सकते हैं और समझ सकते हैं इन बातों को कि जीव एक है, जीव एक है। प्रभु से जो प्रकट भई मां माया, और उसी एक जीव से, जैसे हमारे एक पिता होते हैं ना, और एक पिता की 4 संतानें होती है, पिता तो एक ही है ना, संतान 4 है। तो उसी तरह से हम एक परम माता पिता की असंख्य संतान है, और असंख्य तो संतानें हम है ही है। उसके बाद भी सृष्टि के असंख्य जीव जीवात्मा इस कर्म भूमि पर विचरण कर रहे हैं। तो इस प्रभु की लीला को समझो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। इसी भावना के साथ बंधुओं, करबद्ध मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रभु द्वारा जो ज्ञान की वर्षा हो रही है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से, आपके अपने इस कल की ज्ञान सागर चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और ईश्वरीय ज्ञान को यथाशीघ्र जन जन तक पहुंचाने का, अपने विश्व मानव परिवार के बीच पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हम कर्म भूमि पर यथाशीघ्र कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें और हमारी कर्म भूमि पर
मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके, इसी भावना के साथ बंधुओं अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।